हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस डिस्कस किया था एंड कंट्रोल पैनल में जाके हम किस तरीके से हमारी सेटिंग्स कर सकते हैं, माउस की सेटिंग चेंज करना है, कीबोर्ड की सेटिंग चेंज करना है। ओके, नाउ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेटवर्किंग फंडामेंटल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डेफिनेटली एग्ज़ाम में इस सेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। सो आपको सेशन को बहुत ही ध्यान से समझना है एंड अगर आप नए यूज़र हैं तो प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कीजिए। वहाँ पे हमारे सारे वीडियोज़ कैटेगराइज हैं सब्जेक्ट वाइज और क्लास वाइज, उससे आपको आसानी होगी स्टडी करने में। जो आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्किंग फंडामेंटल्स, ये सेशन हम लोग 2 पार्ट्स में करेंगे क्योंकि इंटरनेट रिलेटेड जो आपके टॉपिक आप स्टडी करेंगे वो मैं चाहता हूँ कि अलग सेशन में हम लोग डिस्कस करें, क्योंकि अगर एक साथ करेंगे तो वीडियो भी लेंथी हो जाएगा, साथ ही आपको समझने में भी दिक्कत हो सकती है। सो हम इसको सेपरेट करेंगे एंड अगर लास्ट 2 वीडियोज़ में जो एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन से रिलेटेड थे उनमें अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। तो स्टार्ट करते हैं नेटवर्किंग फंडामेंटल्स। देखिए, जो नेटवर्क आप कहते हैं, नेटवर्क क्या होता है, सबसे पहले ये चीज़ समझना ज़रूरी है। जो आपका एक सिंपल हम लोग बोल देते हैं नेटवर्किंग या नेटवर्क। फ्रेंड सर्कल हम अच्छे से समझते हैं तो उससे अगर रिलेट करेंगे तो आप और ज़्यादा आसानी से समझ पाओगे। देखिए, अगर मैं बात करूँ आपसे आपके फ्रेंड सर्कल की, तो आपका अपना एक नेटवर्क होता है, यानी कि आप कनेक्टेड रहते हैं अपने दोस्तों के साथ। एक को अगर कोई इन्फॉर्मेशन पता है तो दैट विल बी एक्सेसिबल टू ऑल हीज़ फ्रेंड्स, यानी कि वो अपने एक दोस्त को शेयर करता है, दूसरा दोस्त उससे शेयर करता है। इस तरीके से वो जितने लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं वो उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हैं, यानी कि वो उस एक दूसरे से उस चीज़ को शेयर कर लेते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड नेटवर्क। इन अ सिमिलर मैनर अगर हम कंप्यूटर्स की बात करें तो अगर कंप्यूटर्स वायर्ड या वायरलेस 2 तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। तो वायर्ड जो कनेक्शन होता है, यानी कि आपके पास डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं, ओके, और अगर हम उनको वायर से कनेक्ट कर देते हैं, ओके, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि वायरलेस कनेक्शन करें हम लोग, जैसे हम लोग आपका हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो वो भी आपका एक कनेक्शन है। नाउ कनेक्शन नेटवर्क का मीनिंग ये है कि अगर कोई सिस्टम 1 के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन है वो अपना सिस्टम 2 से भी शेयर कर सकता है, सिस्टम 3 से भी शेयर कर सकता है। इन सिमिलर मैनर सिस्टम 2 जो है वो सिस्टम 1 से भी कर सकता है, सिस्टम 3 से भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है। तो ये आपका क्या कहलाता है, आपका नेटवर्किंग बन जाता है, नेटवर्क बन जाता है। ओके, ये आपका सैटेलाइट से अगर हम लोग अटैच करते हैं इनको तो ये आपका वायरलेस हो जाता है, और अगर हम केबल से कनेक्ट करते हैं तो ये वायर्ड हो जाता है। तो 2 तरीके से नेटवर्क हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, वायरलेस और वायर्ड। सो सिंपली हम अगर डेफिनेशन की बात करें तो अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल। और वो कम्युनिकेशन चैनल क्या हो सकता है, केबल और सैटेलाइट। तो डेफिनेशन वाइज भी आपको याद रखना है। और ये हम लोग करते क्यों हैं, रीज़न क्या है, टू अलाउ शेयरिंग ऑफ रिसोर्स एंड इन्फॉर्मेशन सच दैट हम अपनी कोई इन्फॉर्मेशन या फिर हमारा कोई रिसोर्स है वो शेयर कर सके। अब बात आ जाती है रिसोर्स शेयरिंग की। तो रिसोर्स शेयरिंग कैसे करते हैं, जैसे अगर आपके पास बात करूँ हम लैब्स की, तो लैब एक अच्छा एग्जांपल है समझने के लिए। ज़्यादातर स्टूडेंट्स कनेक्टेड रहते हैं, अपने लैब में जाते होंगे, तो आप देखते हैं अगर आपकी लैब में 20 कंप्यूटर्स हैं तो क्या 20 प्रिंटर्स होते हैं, नहीं होते हैं। एक ही प्रिंटर को हम उन 20 सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिसोर्स शेयरिंग। यानी कि हमारी कॉस्ट कटिंग होगी, हमें 20 प्रिंटर्स नहीं चाहिए, हम एक प्रिंटर को अपने नेटवर्क में शेयर कर लेंगे। तो जो भी आप सिस्टम से प्रिंट दोगे, हर एक सिस्टम से प्रिंट देने पे आपके पास प्रिंटर में क्या आ जाएगा, प्रिंट आउट आ जाएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड रिसोर्स शेयरिंग। हम अपने रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं हमारे जो आप यूज़ कर रहे हो, नेटवर्क बना रहे हो, ठीक है। और नाउ हम नेटवर्क को भी कैटेगराइज करेंगे और अच्छे से समझने के लिए। ओके, नाउ जो नेटवर्क हम लोग बनाते हैं उसको हम 2 तरीके से आर्किटेक्चर उसका बना सकते हैं। एक पीयर टू पीयर होता है, दूसरा आपका क्लाइंट सर्वर होता है। नाउ पीयर टू पीयर क्या होता है, देखो पीयर का मतलब ये होता है कि आपका टर्मिनल कंप्यूटर सिस्टम, राइट। इसमें क्या होता है, हर एक कंप्यूटर सिस्टम का एक
ये कह सकते हैं यूनिक स्टेटस होता है। यूनिक स्टेटस यानी कि इक्वल कंपिटेंट CPU आपके पास अवेलेबल होंगे। जितने आपके पास सिस्टम हैं उनका हर एक का अपना एक इंडिविजुअल होगा और वो इंडिविजुअल बाकी सभी सिस्टम से कनेक्टेड होगा। जैसे ये सिस्टम 1 है, ओके, S1 S2 S3 S4, ओके। तो ये देखिए S1 S2 से भी कनेक्टेड है, S3 से भी, S4 से भी। इन अ सिमिलर मैनर S2 S3 से भी कनेक्टेड है, S2 S4 से भी कनेक्टेड है और S1 से ऑलरेडी कनेक्टेड हो गया। नाउ S3 S4 से भी कनेक्टेड है आपका, S2 से भी और S1 से भी। इन अ सिमिलर मैनर S4 जो है S1 S2 और S3 तीनों से कनेक्टेड है। नाउ दे कैन शेयर इंडिविजुअली देयर इंफॉर्मेशन, देयर रिसोर्सेज विद अदर सिस्टम्स। तो इस तरीके का जो आर्किटेक्चर बनता है जिसमें हर एक कंप्यूटर सिस्टम का इक्वल स्टेटस होता है, तो उसको हम बोलते हैं पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। ऐसी नेटवर्किंग हम लोग जब करते हैं तो दिस काइंड ऑफ नेटवर्किंग इज कॉल्ड पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर, जिसमें हर एक सिस्टम जो है बाकी सभी सिस्टम से इक्वली कनेक्टेड होता है, ओके। तो दिस इज कॉल्ड पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। इसको डेफिनेशन वाइज भी यहाँ पे रीड कर सकते हैं। नेटवर्क इन विच ऑल कंप्यूटर्स हैव इक्वल स्टेटस आर कॉल्ड पीयर टू पीयर नेटवर्क, ओके। दूसरा आपका क्या होता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है। नाउ ये जनरली यूज किया जाता है, इससे हमारी कॉस्ट कटिंग हो सकती है, इंपॉर्टेंट वन है, ओके। दूसरा ये है कि आप अपने लैब्स में भी देखते होंगे, ओके, वहाँ पे आप देखते हैं कि सभी सिस्टम्स के पास CPU अवेलेबल नहीं होता है, ओके। यानी कि अगर आपके पास एक कंप्यूटर है और उसके पास आपके पास CPU है, ओके। नाउ आप क्या करेंगे, बाकी सारे जो सिस्टम्स हैं, ओके, आपके पास जितने भी कंप्यूटर्स हैं, आप मॉनिटर के साथ एक नेटवर्किंग डिवाइस से हम लोग क्या करेंगे, इसी CPU को यूज करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। यानी कि एक आपका सर्वर है और बाकी के सारे सिस्टम्स आपके क्या हैं, क्लाइंट है, ओके। दे आर एक्सेसिंग, उनका अपना कोई CPU नहीं है। वो किस CPU का एक्सेस कर रहे हैं, जो डेडिकेटेड सिस्टम आपने एज ए सर्वर आपने इंस्टॉल कर रखा अपने लैब में या नेटवर्क में, उसको वो क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो दिस काइंड ऑफ आर्किटेक्चर इज कॉल्ड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। इसको हम बोलते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, जिसमें आपके जो टर्मिनल एंड्स होते हैं वो आपके क्लाइंट कहलाते हैं और जो डेडिकेटेड सिस्टम होता है विद CPU वो आपका क्या कहलाता है, सर्वर कहलाता है, ओके। नाउ जो इंटरनेट बेस्ड जो फैसिलिटीज़ भी हम लोग यूज़ करते हैं वो भी आपकी क्या होती है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होती है। जैसे आपका गूगल का सर्च इंजन होता है, वो आपका क्या है, डेडिकेटेड सर्वर है। और बाकी सारे जो ऑल ओवर वर्ल्ड कह सकते हो या कंट्री कह सकते हो, जितने भी सिस्टम जो टर्मिनल लैंड्स पे हैं, जो यूज़र यूज कर रहे हैं, जब इंटरनेट की हेल्प से उस डेडिकेटेड गूगल के सर्वर यूज करते हैं तो हम लोग क्या कहलाएंगे, क्लाइंट, और आपका गूगल का सर्वर है वो क्या कहलाएगा, सर्वर। गूगल का जो डेडिकेटेड सिस्टम है वो आपका सर्वर कहलाएगा। तो दिस इज कॉल्ड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ओके। तो आप नेटवर्किंग दो तरीके से मैनेज कर सकते हो, पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो एग्जाम ये भी पूछा जा सकता है आर्किटेक्चर के बारे में भी। नाउ अगर मैं बात करूँ टाइप ऑफ नेटवर्क्स की, तो टाइप ऑफ नेटवर्क्स में देखो यहाँ पे आपके पास सिलेबस में सिर्फ मेजर है 2 टाइप ऑफ नेटवर्क्स, ओके, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। बट आपके जो सिलेबस के अलावा हम बात करें तो नेटवर्क और भी तरीके के होते हैं, ओके। लोकल एरिया नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क है, उसके बाद में MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, ओके। PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, ओके। सो वो हम लोग फर्दर जब रेगुलर क्लासेज होंगी तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे, ओके। अभी हम लोग सिलेबस वाइज बात कर लेते हैं लोकल एरिया नेटवर्क की। तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, जब आपको स्मॉल रेंज में यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस में अगर नेटवर्किंग करनी होती है, देन आप लोकल एरिया नेटवर्क यूज़ करते हो, ओके। वन विच कनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड द डिवाइसेस आर लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया। लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया से मतलब है कि शॉर्ट एरिया में आपको जब रिक्वायर्ड होता है कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए, तो हम लोग लैन का यूज करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं। वो आपका होम घर पे हो सकता है या स्कूल में हो सकता है, कंप्यूटर लैब हो सकती है, IT लैब हो सकती है। यानी एक ही बिल्डिंग में अगर आपको कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है तो आप उसके लिए क्या यूज़ करते हो, लोकल एरिया नेटवर्क यूज करते हो।
and that offers very high speed and use connecting computers peripherals such as printer and scanner। इससे क्या होता है हमारा, एक तो आपका जो कनेक्शन होता है वो वायर्ड होता है। क्या होता है? वायर्ड होता है, यानी कि आपके सिस्टम से वायर से कनेक्टेड होते हैं। तो इससे क्या होता है, आपकी जो डेटा ट्रांसफ़र रेट है वो हाई होती है, डेटा स्पीड क्या होती है, हाई होती है। साथ ही ये कह सकते हैं कि आपके पास जैसे प्रिंटर है या स्कैनर है वो आप अपने लैन में शेयर कर सकते हो, तो इससे आपकी कॉस्ट कटिंग हो जाती है। अगर आपके पास बहुत सारे कंप्यूटर हैं तो आपको नंबर ऑफ़ प्रिंटर्स भी उतने लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो जनरली हम लोग जो स्मॉल जोग्राफिकल एरिया होता है तो उसमें क्या प्रेफर करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क प्रेफर करते हैं। तो जो ज़्यादातर आप अपनी लैब में देखते हैं वो क्या कहलाता है, लैन कहलाता है। किस तरीके का नेटवर्क होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि स्मॉल जोग्राफिकल एरिया के लिए यूज़ करते हैं। और इसका बेनिफिट क्या है कि जो कंप्यूटर्स हम कनेक्ट करते हैं वो आपके केबल्स के थ्रू करते हैं, तो इसकी हाई स्पीड होती है। ओके, डेटा रेट जो होती है वो हाई होती है, और साथ में हम लोग प्रिंटर और स्कैनर भी उसमें शेयर कर सकते हैं। नाउ अगर मैं बात करूँ वाइड एरिया नेटवर्क की, तो वाइड एरिया नेटवर्क में क्या होता है, जो इसका एक अच्छा एग्जांपल इंटरनेट कह सकते हो। इंटरनेट इज़ ए वाइड एरिया नेटवर्क। इंटरनेट क्या है हमारा, वाइड एरिया नेटवर्क है, जिसमें आपके पास बहुत सारे लैन कनेक्ट कर सकते हैं या इंडिविजुअल के सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट की हेल्प से बाकी सारे नेटवर्क से। यानी कि अगर आपके पास जैसे लैन क्या हो गया, आपका एक सिंपल डेडिकेटेड सिस्टम हो गया और उससे कनेक्टेड बाकी सिस्टम्स हो गए। ओके, ये आपका सिंपल लैन हो गया। इन अ सिमिलर मैनर अगर ऐसा ही एक और आर्किटेक्चर है और वो आपस में कनेक्टेड है, ओके, ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर इस तरीके के बहुत सारे लैन कनेक्टेड हैं तो वो क्या कहलाता है, वाइड एरिया नेटवर्क हो जाता है। ओके, वाइड एरिया नेटवर्क में क्या है, जो एक सिंपल आप कहते हो कि एक जो नेटवर्क आप बना रहे हो कम्युनिकेशन पर्पज़ से, शेयरिंग पर्पज़ से एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं लोकली, वो अगर आप ग्लोबली अगर उसको कर दें, यानी कि हम जैसे आप इंटरनेट एक्सेस करते हो, इंटरनेट अपना एक्सेस करते हो, तो उससे ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका सिस्टम जो है आपने किसी को दूसरे से, जैसे आप सोशल मीडिया से किसी को मैसेज भेजते हैं, व्हाट्सएप से भेजते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट टर्मिनल्स। आपका यहाँ पे है, आपका दोस्त किसी दूसरी स्टेट में है, ओके, आप इन दिल्ली में हो, आपका दोस्त मुंबई में है, यू कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर जस्ट बिकॉज ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क, क्योंकि वहाँ पे क्या है, आपका और आपके दोस्त का दोनों का सिस्टम जो है कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स। ओके, और दैट इज़ कॉल्ड, जब आपका इंडिविजुअल सिस्टम और लैन में कनेक्टेड सिस्टम्स हैं वो अगर सैटेलाइट्स की हेल्प से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क को इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, which covers broad area, okay, a link across metropolitan region, national boundaries, okay, the internet is the most popular WAN। मैंने अभी बताया था कि इंटरनेट क्या है, इज अ काइंड ऑफ WAN है, वाइड एरिया नेटवर्क है। ओके, तो जो NGOs हैं, गवर्नमेंट्स हैं, बिजनेस हैं, ओके, इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, एंटरटेनर्स हैं, ये सब एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं विद द हेल्प ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो, स्मॉल जोग्राफिकल एरिया के लिए हम लोग लैन यूज़ करते हैं, और जो ब्रॉड एरिया अगर है, बात करें अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोग बात करें, ग्लोबली बात करें, तो अगर सैटेलाइट्स की हेल्प से हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं तो वो किसकी हेल्प से हो पाते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क की हेल्प से हो पाते हैं। सो एक मैंने आपको बताया था, मैन भी आपको याद रखना चाहिए, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो होता है उसमें क्या होगा, फिर लैन आपका स्मॉल जोग्राफिकल एरिया है, जैसे स्कूल्स या होम या फिर लैब में हम लोग इसका यूज कर रहे हैं। एंड वाइड एरिया नेटवर्क आप कंट्री वाइज या फिर मोर देन वन कंट्रीज आप यूज करते हैं। सो अगर एक सिटी की अगर मैं बात करूं, एक सिटी में अगर आप कह सकते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की मोर देन वन ब्रांच है, ओके, दिल्ली में आपके कंपनी की एक से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, अगर आप उनको कनेक्ट कर देते हैं, ओके, एक आपकी करोल बाग में ब्रांच है, एक आपकी जो है नेहरू प्लेस है, एक आपकी द्वारका में है ना, अगर ये इंडिविजुअली क्या है, लैन में कनेक्टेड है, ओके, यहाँ पे लैन से एक दूसरे से हम लोगों ने कनेक्शन कर रखा है, लेकिन अगर हम इनको जोड़ देते हैं,
ओके, इनमें अगर हम लोग कम्युनिकेशन पर्पज़ से केबल के थ्रू या फिर वायरलेस हम लोग अगर इन ब्रांचेज को कम्युनिकेट करवाते हैं नेटवर्क में, तो वो आपका क्या कहलाता है, मैन कहलाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और ये एक सिटी की बात हो गई। इन अ सिमिलर मैनर ब्रॉड अगर एरिया हो गया, ओके, आपका नेशनल बाउंड्रीज कह सकते हो या फिर एक से ज़्यादा कंट्री या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम लोग इस तरीके से कनेक्शन करते हैं डिफरेंट मैन्स का, ओके, या इंडिविजुअल सिस्टम का, तो वो आपका कहलाता है वाइड एरिया नेटवर्क। होप कि आपको लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क समझ आया होगा। ओके, जब हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तो इस पर डिफरेंट पीपीटीज हम लोग बना के आपके साथ शेयर करेंगे, उससे और आपको क्लियर हो जाएगा। उसमें डायग्राम्स की हेल्प से हम लोग समझाएंगे अच्छे से, ठीक है। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका सिलेबस जो है वो आपका एक कह सकते हैं कि जो आपको फ्रेम्ड है उसी को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग इंटरनेट स्टार्ट करेंगे। इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट पे डेटा कैसे ट्रांसफ़र होता है, वो सब डिस्कस करेंगे। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। और अगर वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करते हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलेगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।